प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आखिर वो घड़ी आ गई है किसान आंदोलन में, जिसका कई दिनों से लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे कि इनके आंदोलन के समाप्ति की तरफ एक दिशा शुरू हुई थी 19 नवंबर को, जब प्रधानमंत्री महोदय ने, जो कि उस दिन तक पूरे अहंकार में थे और खुलेआम कहते थे कि हम किसान के ये जो कानून है कृषि के, इनको वापस नहीं लेंगे, संशोधन भले ही कर दें। आखिर में 19 नवंबर को उन्होंने देश से माफ़ी मांगी और इसको यानी कि कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रधानमंत्री महोदय ने खुद ऐलान किया। इसके बाद से फिर अटकलें लगने लगी कि अब ये शायद बहुत जल्दी सारी बातें तय हो जाएंगी। उसके बाद 29 नवंबर को संसद का वर्तमान शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। पहले ही दिन लोकसभा और राज्यसभा से ये तीनों कानूनों को रद्द करने का बिल पास हो गया। अगले दिन राष्ट्रपति महोदय से भी हस्ताक्षर हो गए। इसकी वजह से 29 नवंबर का जो संसद मार्च था वो किसानों ने टाल दिया था। उसके बाद से 3-4 मीटिंग हुई हैं। 22 नवंबर को बहुत बड़ी महापंचायत भी हुई है लखनऊ में। फिर 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, 7 को हुई, 8 को हुई। आखिरी में सरकार की तरफ से कल एक ड्राफ्ट आया था, ड्राफ्ट प्रपोजल। उसके बाद किसानों ने उसमें कुछ पहले परसों आया था, कुछ ऐतराज़ थे, वो ऐतराज़ कल सरकार ने दूर कर दिए थे, लेकिन ड्राफ्ट था वो। किसानों ने बोल दिया इसको हस्ताक्षर करके लेटर फॉर्म पर दीजिए तो हम आगे इसके बारे में विचार करेंगे। तो वो आज लेटर मिल गया है और किसानों ने अब ऐलान कर दिया है कि इनका 379 दिन से चलता आ रहा जो धरना था, आंदोलन था, वो अब समाप्त करने की घोषणा कर दी है किसानों ने, क्योंकि सरकार ने इनके सारे जो मुद्दे थे वो सारे मान लिए हैं। यानी पराली जो जलाने का था उसमें सज़ा का जो प्रावधान था वो हटा दिया गया है। बिजली बिल के लिए सरकार ने कहा है किसानों के साथ बैठ के बातचीत करेंगे, वो जैसे कहेंगे वैसे बिल बनेगा। और जो किसान शहीद हुए हैं उनकी मुआवजे की भी सरकार ने हाँ कर ली और उनको एक नौकरी देने की भी बातचीत हो गई है। इसके अलावा किसानों पर जितने मुकदमे दर्ज थे वो सारे हटाने की हाँ हो गई है, सरकार ने एग्री कर लिया है। तो इस तरीके से जितनी किसानों की डिमांड थी, मांग बाकी थी, वो सारी तय हो गई हैं और आज किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अब हम धरना ख़त्म करेंगे। इसके साथ साथ किसानों ने ये कहा है कि 11 दिसंबर से किसान यहाँ से लौटने शुरू हो जाएंगे और 15 दिसंबर को अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में सभी मत्था टेकेंगे। इसके बाद अगली मीटिंग जो किसानों की है वो संयुक्त किसान मोर्चा की, वो 15 जनवरी को होगी। इस बीच जो MSP की जो कमेटी बनी है उसमें संयुक्त किसान मोर्चे के प्रतिनिधि होंगे, ये भी सरकार ने मान लिया है। तो कुल मिला के 379 दिन की लंबी लड़ाई के बाद, बहुत लंबी लड़ाई थी और किसान इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, इतने लंबे समय तक चली, इतनी बड़ी संख्या में और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अहंकारी सरकार को झुकाने में ये आंदोलन सफल हुआ है। ये बहुत बड़ी जीत है किसानों की, जो कि शांति से, एकदम शांति से रहे हैं। ये शांति से लड़ाई जीती है और अहंकारी सरकार को ये सबक दे दिया है कि जब जनता सामने खड़ी होगी और ख़ास करके किसान खड़ा होगा तो किसी सरकार की औकात नहीं है कि वो मनमानी करे। वो इन्होंने सिद्ध कर दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री महोदय ने ये जो सोच के किया है वो उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। उन्होंने किसानों का भला सोच करके ये कानून वापस नहीं लिए हैं, बल्कि अपने चुनाव की जो इनकी ज़मीन खिसकती जा रही थी उसको देखते हुए ये फैसला लिया है और चुनाव में इनको कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि किसान भी फैसला कर चुके हैं और बाकी भी जनता फैसला कर चुकी है कि ये सरकार निकम्मी है, सबसे गैर जिम्मेदार है, इस सरकार को दोबारा मौका नहीं देना है। ये किसान तय कर चुके हैं, बाकी जनता भी तय कर चुकी है। तो इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर के बहुत लंबी लड़ाई के बाद, यानी 26 नवंबर को किसान यहाँ दिल्ली के चारों तरफ पहुँचे थे और यहाँ तक पहुँचने में भी पंजाब से और हरियाणा से निकलते निकलते रास्ते में निकम्मी सरकार, रास्ते में भी एक है मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा सरकार, बहुत लंबी लड़ाई वहाँ लड़ते लड़ते आए थे। उन्होंने सड़क में गड्ढे खुदवा दिए थे, बहुत बड़े बैरिकेड लगा दिए थे बड़े बड़े, और पानी की बौछारें, वो सब पार करते करते किसान 26 नवंबर को दिल्ली के चारों तरफ पहुँचे थे और तमाम साजिशों के शिकार होते रहे किसान। सरकार अपनी तरफ से साजिश करती रही, किसान उसका जवाब देते रहे शांति से और आखिरकार जीत किसानों की हुई है, क्योंकि किसान सच्चाई पर थे, ईमानदारी पर थे, एक सही कॉज के लिए थे। सरकार गलत मंशा थी, गलत इरादे थे, इसलिए उनको फेल होना पड़ा है। सरकार फेल हुई है, सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ी है, किसानों के सामने झुकना पड़ा है। ये सरकार की बहुत बड़ी हार है और यहाँ पता चल गया है कि अहंकार का
प्रजातंत्र के अंदर कोई स्थान नहीं है। और ये तानाशाह सरकार जो केंद्र में है, इसका भी अंत बिल्कुल नज़दीक है, अंत नज़दीक है इसका भी। ये जो 5 चुनाव होंगे 5 राज्यों के, खास करके उत्तर प्रदेश का जो चुनाव जब ये हारेंगे, उसके बाद केंद्र की सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। ये विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि इनको भी यूपी का सहारा है, वो इनका टूट जाएगा, तो केंद्र सरकार को भी जाना होगा। मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो एकता का आप लोगों ने परिचय दिया है, जो शांति का आप लोगों ने परिचय दिया है, किसानों यानी कि सरकार ने खूब तोड़ने की कोशिश की, अलग अलग ग्रुपों को, गुटों को तोड़ने की, लेकिन किसान एक बने रहे, एकता बनी रही। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। 379 दिन की आज लड़ाई हो चुकी है और आज आंदोलन को वापस लेने का ऐलान किसानों ने कर दिया है, संयुक्त किसान मोर्चा ने कर दिया है। और उम्मीद है ये जो जो कमिटमेंट सरकार ने किए हैं वो सारे पूरे करेंगे। तो मैं एक बार फिर से किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आगे आने वाली जो आपके यहाँ के दौरान जो 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 बातें हुई हैं, मुझे उम्मीद है ये सारी आपकी सही कामयाबी होंगी और हर जगह पर आप सफल होंगे। आपके परिवारों की भी शुभकामनाएं चाहता हूँ, आप उनको भी सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि उनका सहयोग था इसलिए आप लड़ाई लड़ पाए। परिवार का सहयोग नहीं होता तो शायद ये लड़ाई इतनी मजबूती से नहीं लड़ी जा सकती थी। सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।